राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिवसीय बालक और बालिका 6 ए साइट एवं मेजर ध्यानचंद स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कई राज्यों के करीब 60 टीमों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर अपने संबोधन में खिलाड़ियों को खेल दिवस की बधाई दी है और उन्होंने कहा कि मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में खेल मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों को प्रतिभाओं को निखारने का मौका नहीं मिलता है और ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द खिलाड़ू स्टेडियम के निर्माण को शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में सर्वे मैदान को खिलाड़ियों को खेलने के लिए अनुमति ली गई, जिसका वर्तमान में खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। जादूगर जिन्होंने हॉकी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, लगातार 3 बार ओलंपिक में भारत ने जीत हासिल की, स्वर्ण पदक लिया और उनकी स्मृति को हमारी सरकार खेल दिवस के रूप में मनाती है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनकी स्मृति में ये हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मुझे बताया गया कि 60 से अधिक टीमें यहाँ पर आई हैं और एक समय था कि मसूरी के 6 खिलाड़ी जो है भारत की टीम में खेलते थे। अपने आप में गौरव की बात है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है और हॉकी तो भारत का राष्ट्रीय खेल रहा है। जादूगर तो राजधानी देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में एक परिवार न्याय के लिए अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 दिनों से मृतका मनाली के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की थी और वहीं मारपीट उसकी मौत के कारण बनी है। तो वहीं पुलिस परिजनों की इस बात को सिरे से नकार रही है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दिसंबर माह में पड़ोस के कुछ युवकों ने किसी मामले को लेकर मारपीट की थी। मारपीट के बाद युवती की हालत इतनी गंभीर हो गई थी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पिता राकेश कुमार की बेटी मनाली लंबे समय से बीमार चल रही थी। पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस का कहना है कि युवती की बीमारी से मौत हुई है। ये चाहते हैं कि यहाँ ना रहे, इसको हम रहने भी नहीं देंगे, ये इनकी सोच है। कौन लोग हैं ये नाम बता? एक है केएस रावत है, वरिंदर रावत है, अंकित रावत, प्रमोद भट्ट और एक आपका जो है अमन भट्ट है। ये दिसंबर की रात को इन्होंने मेरे साथ पंगा किया। तो उसके बाद फिर मेरा जो है 14 मई की रात को घर तोड़ा गया इन्हीं लोगों ने, जिसमें एक परवीन शर्मा भी है। 5 तो ये लोग हो गए, परवीन शर्मा है, एक आंसू सरदार सरदार है, वो भी इसमें शामिल है। घर तोड़ना, गाड़ी तोड़ने में जो भी चोरी डकैती मेरे यहाँ पड़ी है, वो सब करने में वो है। एक घटना से रिलेटेड है। पिछले साल 3 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था मोहल्ले में और जैसा कि वादी जो मिस्टर राकेश कुमार हैं, जिनकी पुत्री का देहांत होना बताया है, उन्होंने बताया कि वो उनकी पुत्री के साथ मारपीट की गई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उन्होंने और कुछ भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो प्रूव नहीं होने पर जो चार्जशीट चली गई थी उस मुकदमे में 147, 323 और ST/SC एक्ट में चार्जशीट चली गई थी। उसके बाद जो मेडिकल दिया था उसने उस समय, वो उसको क्रॉनिकल डिजीज़ थी, ट्यूबरक्लोसिस थी, उस टाइम पे भी थी और उसको इसीलिए क्योंकि कोई चोट नहीं थी उसको, तो इसमें चार्जशीट चली गई थी। उसके 5 महीने बाद करीब जिनसे इनका झगड़ा था उनके एक लड़के की डेथ हो गई, जवान लड़के की। वो आपस में क्रॉस वर्डिंग में बात कर रहे थे, कुछ एक दूसरे को कह रहे थे, तो उसी दौरान उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके साथ ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए ग्राफिक एरा के काफ़ी सारा लड़का, जो लोकल लोग थे, इकट्ठे हो गए। वो कैंडल मार्च वगैरह कर रहे थे। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने उनके घर की दीवार गिरा दी, राकेश कुमार के घर की दीवार गिरा दी। उसमें FIR दर्ज हुई। राकेश कुमार के ये चाहते हैं कि यहाँ ना रहे, इसको हम रहने भी नहीं देंगे। वार्ड नंबर 2 अपने घर पहुंचा भारतीय सेना में GSO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि भारतीय सेना में GSO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर लालकुआं अपने घर पहुंचने पर गमगीन माहौल हो गया। भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। साथ ही जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मेंद्र तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए गए। भारतीय सेना में GSO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं आपको बताते हैं कि नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान, साथ ही तमाम
वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं यूके एसएससी पेपर लीक मामला अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में आज युवाओं ने चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड आज घोटाला प्रदेश बन गया है और एक के बाद एक जिस तरह भर्तियों में धांधली सामने आ रही है, उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है। इस दौरान युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश और बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, जो कि सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। युवाओं से सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देना चाहती है, तो वह सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रही। युवाओं ने सरकार से यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने जगनीत गाकर सरकार को चेताने का काम किया। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है, उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो इन्होंने किया है। लेकिन अगर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच हो और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे फीस ली जाती है। हम अगर कोई फॉर्म भरते हैं, आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉर्म की एक फ़ीस भरी जाती है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते। आज हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें केवल अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो रोजगार दे दो। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई पेपर होता है तो उसका पेपर लीक पहले हो जाता है। हम घर बाद में पहुंचते हैं, मोबाइल में पहले सूचना आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है। तो उत्तरकाशी के जिले के ग्राम सभा द्वारी का एक युवक जो कुछ दिनों से गुमशुदा है, जिससे कि युवक के परिवार काफी परेशान है। युवक का नाम राजहंस, इसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, जिससे कि युवक के परिजनों ने युवक को ढूंढने का प्रयास किया और युवक के कपड़े गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लंका पुल के पास मिले, जिससे कि इसकी सूचना आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत को दी गई और वहीं राजेश रावत ने तत्काल हरसिल थाने को इसकी सूचना दी और मौके पर हरसिल थाना और एसडीआरओ मौके पर पहुंचकर लंका पुल से रेस्क्यू अभियान जारी किया। 3 दिन तक रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद युवक की डेड बॉडी ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया गया। वहीं जाट गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू अभियान स्थगित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।